बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीयत-उल-कुरैश सिकंदराबाद शीप एंड गोट के इंतखाबात बरोज़ पीर 27 जुलाई आयशा फंक्शन हॉल मुशराबाद में मुंतखब है। तमाम कुरैश बिरादरी को से गुजारिश है कि वो लोग जो है इस वक्त पीर के दिन वहाँ आके अपना वोट का जो है हक अदा करे और सही आदमी को मुंतखब करे जमात के लिए। ये जमात फलाह बहबूदी के लिए काम करती है। मिस्किनों को और जो ज़रूरतमंद रहते हैं उनको जो है महीना पेंशन, मेडिकल एड दिया जाता, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता और रमज़ान में स्पेशल फ़ंड दिया जाता। यही फलाह बहबूदी के काम जो है सो ये काम जमात अंजाम देती है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि जो इंतखाबात के दिन जो है पीर के दिन आयशा फंक्शन हॉल को आके अपना वोट दीजिए और सही लीडर को या सदर को जो है मुंतखब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीयत-उल-कुरैश सिकंदराबाद की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि भाई पीर के दिन आयशा फंक्शन हॉल में सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक वोटिंग का दिन है और अपनी कसीर तादाद में आकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए आप लोग और अपने सही तरीके से सोच समझ के अपने कायद को मुंतखब करिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई अपना एक वोट भी कीमती है, क्योंकि जमात इत्तेहाद और तरक्की कामयाबी की तरफ गामज़ान है इस वक्त और ये कामयाबी हमारे हाथ से निकल जाएंगी तो हम जमात बिखर जाएंगी। इस वक्त जमात को इत्तेहाद की बहुत सख्त ज़रूरत है, इंतशार की ज़रूरत नहीं है भाई। और ज़रूर आप लोग पीर के दिन आयशा फंक्शन हॉल में आके आप लोगों से फिर एक बार मैं अपील करता हूँ कि इत्तेहाद का सबूत दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मकबूल। आज का जो जोश व फ़रोग़ पब्लिक में दिखा है, आज की जो गैदरिंग दिखी, मैंने समझता हूँ कि इसको इलेक्शन की ज़रूरत महसूस हो। इंशाअल्लाह जो भी लोग मुखालिफत में ठहरे हैं 27 तारीख को, इंशाअल्लाह उनकी भी गलतफहमी हम दूर कर देंगे। उमर भाई को इतने चाहने वाले हैं, आज से अल्लाह ताला इनको बहुत बड़े जिम्मेदारी दिए हुए हैं। इंशाअल्लाह अपने हर वो तकलीफ़, हर वो परेशानी हम उमर भाई का साथ देंगे इंशाअल्लाह देखे और हमारी जमात को कामयाब बनेंगे। कसीर तादाद में लोग आइए। अभी तक के वोटर आईडी कार्ड्स नहीं लिए हुए हैं, 1200 से 1500 वोटर आईडी कार्ड लिए और 500 पेंडिंग है। अपना वोटर आईडी कार्ड लेके पीसफुल तरीके से इंशाअल्लाह वोटिंग करिए और इंशाअल्लाह रिजल्ट तो आज दिख गया, इसमें इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अपनी दिल की तसल्ली को इलेक्शन करा लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है इंशाअल्लाह। 27 तारीख के दिन पीसफुल तरीके से इंशाअल्लाह अपन वोट डालेंगे और इस इलेक्शन को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। शरपरस्तों को दूर रखते हुए ये इलेक्शन को पीसफुल तरीके से लेके जाएंगे। सलाम वालेकुम। नंबर 4 आयशा फंक्शन हॉल। कुर्सी के 4 पैर रहते, 1 पैर 2 पैर 3 पैर नहीं, 3 पैर की कुर्सी भी नहीं रहती, 4 पैर की कुर्सी है। और हमारे भाई को चाहने वाले इतने हैं माशाल्लाह से। अगर इतने चाहने वाले रहे तो मैं दुनिया से लड़ लेता हूँ इंशाल्लाह। नंबर 4 नंबर 4 उमर भाई की वलीमा से ज्यादा गैदरिंग हो गई आज माशाल्लाह। चाहने वाले उमर भाई को, अल्लाह हमारे उमर भाई को सेहत दे। हमारी जमात में एक अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उमर को मांगे थे, हम भी उमर भाई को मांग रहे। आप लोग सब साहिब समझ है इंशाल्लाह। उमर भाई से काफ़ी काम लेना है, जमात के बहुत सारे काम लेना है। हम लोग इत्तेहाद में रह के इंशाल्लाह ये काम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ आइए अलहज मोहम्मद रब्बानी साहब, सदर मोहतरम नेशनल जमीयत-उल-कुरैश हैदराबाद। जमीयत-उल-कुरैश सिकंदराबाद की तरफ से हम आपके बहुत ही मशहूर है। जमीयत-उल-कुरैश सिकंदराबाद कमेटी की तरफ से हम आपका तहे दिल से स्टेज पर तशरीफ लाइए।
स्टेज पर तशरीफ लाइए जमन मंत्र मुबारक काम का आगाज़ अल्लाह के कलाम से किया जाता है। तो हमारे दरमियान में इंटरनेशनल कारी आलमी शोहरत याफ्ता कारी मौलाना अब्दुल्ला कहीरी साहब मौजूद हैं। खानी साहब की क़िरात कलाम पाक से इंशाअल्लाह इस जलसे का आगाज़ होगा। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम साहब हमारे दरमियान में हैं, जो एक बेहतरीन मुखर्रिर भी है। और मैं सलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्फे में अपनी जुमला बात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कारी साहब ने जिस आयत का इंतखाब किया उसमें आपने पढ़ा कि अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और उनको एक निज़ामत के फ़राइज़ पर अंजाम करता है, और उसकी ज़ात वो है जो ज़िंदे को मुर्दा बनाता है और मुर्दे से ज़िंदगी बख्शता है। अंडा बेजान चीज़ है, उसे अल्लाह जानदार मुर्दी की तख्लीक करता है, और मुर्गी जानदार है, उससे बेजान अंडे को अल्लाह ताला तख्लीक बख्शता है। तो आप सब काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ पर जो एक सोशल इशू के ऊपर जमा हुए, क्योंकि हम में सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी तादाद में बड़ी और छोटी बिरादरी रहती है, इसके बावजूद सियासी जमातों में हमारी नुमाइंदगी बहुत ही कम है या नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं, मेरा घर, मेरा कारोबार, यही मेरी जिम्मेदारी है। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक आदमी, एक मोहल्ले में नाफरमानी बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक आदमी था जो खुद अपनी इबादत में मशगूल था। जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वहाँ पर अजाब है, वहाँ रहता तो अल्लाह ने कहा पहले उसको भी वहाँ पर सबसे पहले अजाब दो, क्योंकि वो अपनी सोशल जिम्मेदारी से ना बलद है ना वाकिफ है। तो हमारे पास ये तसव्वुर नहीं है कि अल्लाह से डरे, रसूल की सुन्नत का पाबंद हो, तो वैसा रहबर आपके साथ खयानत नहीं कर सकता, और वो मुखलिस भी हो, आपके लिए वक्त दे, और वो जब कहीं आपकी नुमाइंदगी करे, प्रेजेंटेशन दे, तो उसमें वो सलाहियत हो पढ़ने लिखने की, बोलने की, क्योंकि आपसे आपके रहबर की पहचान होती है और रहबर से आपकी पहचान होती है। अगर आपका रहबर तालीम याफ्ता होगा, किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाएगा, तो उसको देखकर गवर्नमेंट के ऑफिशियल ये अंदाज़ा लगाएंगे कि यह कौम काबिल है। उसी तरह अगर आप मिलेंगे किसी से, तो उससे वो आपके कौम के बारे में आइडेंटिफाई करेगा। तो आप ऐसे रहबर का इंतखाब कीजिए जो आपके लिए मुखलिस हो, अल्लाह से डरने वाला हो, अपनी शादी ब्याह में इसराफ से बचा हो, सादगी से निकाह किया और घर से मस्जिद से विदाई की है। क्योंकि आज उम्मत का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारी बेपनाह मेहनत की कमाई को हम एक रात में खर्च कर देते हैं और हम उसे हमारे बड़ी फ़ख्र का बायस समझते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर और दवाखाने कायम हो सकते हैं। तो आप तमाम से गुजारिश है कि आप ऐसे, और सबसे पहली बात, आप जितने लोग यहाँ मौजूद है, इतनी बड़ी बिरादरी है, ये फंक्शन हॉल कम पड़ना चाहिए था, मगर हो सकता है कि एक इंतकाल भी होगा कि लोग वहाँ गए हो, ये भी हो सकता है कि, क्योंकि हमें बुरा गुमान नहीं करना चाहिए, मगर
100% वोटिंग कराइए आप। हर आदमी ये ना सोचे मेरे एक वोट से क्या होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी वोटिंग होंगी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से मीडिया आएंगी, पुलिस आएंगी, बल्दियाँ आएंगी, तो आपका ये तासुर हो जाएगा, फिर कभी इंशाल्लाह आपको सियासी अपना लोहा मनाने का भी मौका मिलेगा। तो आप तमाम से गुजारिश है, एक ईमानदार, मुखलिस, मेहनती, काबिल अपने कायद को चुनिए, ताकि जब वो कहीं डिपार्टमेंट में जाए। पिछले दिनों में जब हम चंगी चरला में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, तो मलकाजगिरी कमिश्नरेट में हम जब गए थे, हमारे सदर साहब, अब रब्बानी साहब और फिरोज़ भाई वगैरह दूसरी टीम के साथ, तो मैं एक लेटर देखा था, हमारे अभी मुतवक्किल उम्मीदवार जो अभी मुकाबला कर रहे हैं उन्होंने लिखा था, तो काफ़ी फसी व बलीग ज़ुबान का उन्होंने इस्तेमाल किया था, अंग्रेज़ी का, और तेलुगु वगैरह में भी काफ़ी उबूर रखते हैं। तो ऐसा अगर हमारा कायद होगा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हमारी बात सुनी जाएगी। अगर इस बात में अगर मैं कोई बात गलत कहा तो मेरी जानिब से उसको आप नज़रअंदाज कीजिए। अगर मेरी बात को आप ये समझते कि काबिल लायक है अमल करें तो उस पर अमल कीजिए। और अल्लाह से मेरी दुआ है ऐसे उम्मीदवार को कामयाब करे जो अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलने वाला हो और मुखलिस हो, दयानतदार हो। जब कभी कोई उसके पास मामला आ जाए, ख़ुद उसके अपने रिश्तेदार का भी, तो वो इंसाफ पर कायम रहे। क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि आपके पास आप तकरीर कर रहे थे तो एक मुसल्ली सामईन ने आपको रोक दिया, पूछा कि आप ये बताओ कि आपका कुर्ता इतना लंबा कहाँ से आ गया? तो आपने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे बेटे से पूछ लो, क्योंकि पूरे बैतुल माल से सबको एक ही कपड़ा दिया गया, आपका इतना कैसा लंबा कपड़ा था? तो उनके बेटे ने कहा कि मैंने अपना कपड़ा अपने वालिद मोहतरम को दे दिया, जिसकी वजह से इनका कपड़ा इतना लंबा होगा। तो अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है, कोई भी सदर बने कि वो जवाबदेही रहे, कि कोई आकर उनसे सवाल करे, बजाय इसके कि उसके जवाब दिया जाए, उलझे नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए हमारे ऐसे रहबर को मुंतखब फरमाए जो हमारी नुमाइंदगी कर सके और जो शरीयत का पाबंद हो और जो निकाह ब्याह को आसानी से करे और आइंदा भी करे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल कुरैश हैदराबाद, आपने कहा कि जमात का रहबर से ही जमात की पहचान होती है। हम कैसे हैं इसकी पहचान ये होती है कि हमारा रहबर कैसा है। हमारा रहबर जैसा है हम वैसे हैं, तो हमें ऐसा रहबर चुनना चाहिए जो अमानतदार भी हो, दयानतदार भी हो और तालीम याफ्ता भी हो। तो बहुत शुक्रिया सलीम साहब का। मैं बरकातहू तमाम जो है लोग जमा हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है हम ये मंच पे जो आज आए हुए हैं जमीयतुल कुरैश सिकंदराबाद की जानिब से, और हमारे सदर साहब जो रब्बानी साहब है, बहुत अच्छी तरीके से जमात में जो एक साल करीब होने आ रहा, हम जो काम है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। और मैं ज़्यादा स्पीच नहीं दे सकता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और जो है सो मैं हमारे सदर साहब को और अखिल साहब को बोलूँगा, और हम जो है यहाँ पे आए एक अच्छे कायद के लिए। हमारा रायबर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो बयान करे, बजा दुरुस्त बयान करे है, और मैं उनके ख्याल उनके वो जो है वो जो बोले हैं मैं उस पर वो हक मानता हूँ कि हम जो है आप अपना सदर के लिए जो है आप सोचिए एक वज़नदार आदमी होना है हमारे को, हमारे जो कायद कैसे होना है। हैदराबाद जनाब फिरोज साहब, आपने कहा कि आवाम के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो सदर का साथ दे और सदर की ये जिम्मेदारी है कि वो आवाम की बात सुने। तो इंशाल्लाह यहाँ से जो मैसेज जाएगा ये आगे इस पर अमल किया जाएगा। मैं दावत खिताब देता हूँ अलहाज यमनमपेट जिलानी साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। कुछ कहें या ना कहें, उनकी दुआएं काफ़ी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यमनमपेट जहांगीर साहब की दुआएं इंशाल्लाह जमात के साथ रहेंगी हमेशा, और बुजुर्गों की दुआओं में ही असल कामयाबी होती है। अब मैं खुसूसी खिताब के लिए हमारे जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के सदर अलहाज रब्बानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बिरादरी के उन मौज़ूओं पर रोशनी डालें जो आज के दौर में ज़रूरी है, और आपका एक एक लफ्ज़ यहाँ पर हम सब की हिम्मत अफजाई के लिए होगा। आप तमाम का
शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे गहराई से खुदा करता हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर जो जमा हुए। एक बहुत अहम मसला है तो मेरे राजमाला में वाक़ हुआ, उसमें काफ़ी परेशानियाँ हुई, काफ़ी मुश्किलात हुई। यहाँ पर आप लोगों को इसमें गौर फिक्र करना है, इसमें चलना है। तो काफ़ी अभी हमारे नौजवान हालात हमारे उनके खिलाफ खराब होते जा रहे हैं, उस लिहाज से हमारे को इत्तेहाद की ज़रूरत है और हमारे को सही अपने को चुनना है। उसमें जो सो आप खुद काफ़ी काबिल लोग हैं, हमारे नौजवान काफ़ी समझदार है। तो मैं खास तौर पर उनको पैगाम देना चाह रहा हूँ हमारी जमात की तरफ से कि बेहतर फैसला करें आप लोग वोट का, और हर किसी को वोट का हक है। हमारी जमात के लिए वोट इस्तेमाल करिए और आप लोग देखिए आगे पीछे का पूरा जो भी है हिसाब किताब, इसका काम चलते हुआ उसी लिहाज से आप लोग नज़र रखते हुए आप काम करिए और हक का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह कामयाबी उन्हीं की मुझे अल्लाह ताला जिससे काम देगा। हमारी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हक का साथ देगा और हक का फैसला देगा और आगे बहुत कुछ काम है। तो उस लिहाज से हमारे को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी जमात को हर किसी का जो जमात है, हमारी कुरैश बिरादरी में उतनी मजबूत नहीं है, तो लिहाजा हम इत्तेहाद करें। हैदराबाद सिकंदराबाद की कमेटी एक होगी, इंशाअल्लाह उसमें बहुत कामयाबी होगी। हम बहुत सारे मसले मसाइल हल होंगे। हमारे भी काफ़ी सरपरस्त हैं और में छोटे हैं, हमारे बड़े हैं लोग, हम उनसे भी मशवरा लेते हुए काम करते हैं। उस लिहाज से आप लोग हमारे बुजुर्गों और बच्चे नौजवान साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग देख के दूरअंदेशी का ख्याल रखते हुए आप वोट दीजिए और हक का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह कामयाबी जो अल्लाह ताला से बदलने की मिलती है और इसमें मेहनत भी काफ़ी है। ऐसा नहीं कि जीत के कोई अपने मुकाम में नहीं बैठ जाते, तो ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, उस जिम्मेदारी को निभाना हो तो दे दिया। सवाल आपको बहुत हो रहे हैं, जवाब भी बहुत हो रहे हैं, और आप लोग का काम है आप सही सदर को चुनिए। इंशाअल्लाह आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हक का साथ देंगे और आप पूरे मुकम्मल तौर पर आज़ादी तरीके से वोट डालेंगे। जनाब रब्बानी साहब, आपने बेहतरीन कहा कि हक का साथ देने वालों की ही कामयाबी होती है। बिरादरी में इत्तेहाद की ज़रूरत है और इत्तेहाद उस वक्त होगा जब जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए काम किया जाएगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रब्बानी साहब का। मैं दावत खिताब देता हूँ हमारे नौजवान कायद जमीयतुल कुरैश के जनाब तकी भाई से। तकी भाई, जो मैं सोच के बैठा था तमाम बातें हमारे तकी भाई काफ़ी अच्छे अंदाज में ये बात करके आप लोगों के सामने आज आपको बोलने का मौका मिल रहा। कल ये तकलीफ मत करिए कि भाई ये चीज़ की सहूलत नहीं है हमको। आज जो भी सहूलत है आप लोगों को चाहिए आगे के लिए अपना आवाज़ उठाइए, अपने विरुद्ध जो भी चाहे आपको जिस जिस बात की तकलीफ है इंशाअल्लाह आज खुल के अपना क्या जाहिर करिए। आप क्या मौका है कोई बात करने का, तो इंशाअल्लाह आप अपनी आवाज़ बुलंद करिए। मैं सिर्फ छोटा सा एक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या सुना देता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब कुछ खिलाफ निकले थे गवर्नमेंट का, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए। आने के बाद कैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना चिराग बुझा दिए, बुझा के बोले कोई अली आप है, क्या है आपका मसला हो, क्योंकि दूसरा चिराग जला के उनका मसला पूछे। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु पूछे कि भाई आप ये चिराग बुझा दिए थे, ये चिराग जला है, ये मसला क्या है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछे तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये जवाब था, मैं सरकारी काम कर रहा था, इसीलिए मैं सरकारी चिराग जला के सरकारी काम को अंजाम दे रहा था। आज आपका मसला है इसलिए मैं ये दूसरा चिराग जलाया हूँ। ये मेरे फैसलों का है, ये बैतुल माल का नहीं है। इंशाअल्लाह आप इसका मसला रखिए। तो हमारा ख्याल भी ऐसा होना चाहिए कि अमानतदार, दयानतदार। मैं काफ़ी अर्से से यहाँ पे बिरादरी से थोड़ा दूर हूँ, एक 10-12 साल से दूसरा टाइम में मंडी थी, अलहमदुलिल्लाह वहाँ से चल लगे। काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा उस मंडी को कायम करने के लिए। ऐसा है कि भाई आप
अपने कायद को काम करते हुए देखने के बाद में से आपके दिल में जज्बा आएगा कि भाई हमारे लिए कौन काम कर सकता। हमको उमर भाई को जिता के उनसे कुछ इनाम लेना नहीं है, हमको एक ईमानदार सदर को मुंतखब करके उनसे काम कराना है। अगर जो भी उमर भाई से कोताही होगी, उमर भाई से आपकी में होगा तो अल्लाह ताला जान देंगे भाई दिलों का क्या है। लेकिन अपन आज एक तरह हम सब मिलकर उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। उनके आगे के जो भी मसाइल है, मेरा एक छोटा सा मसला है कि भाई निकाह को आसान करो। माजी में भी मैं छोटा सा स्पीच दिया था, काफ़ी दुश्वारियाँ अपने निकाह की वजह से होगी कि दुकानदार बस थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बस वो निकाह पे अपनी बच्चियों का काम करता और वो पूरी रकम उसकी खत्म हो जाती। तो निकाह को आसान करने में हमारी हैदराबाद की बिरादरी है और सिकंदराबाद की बिरादरी है। आप एक प्लेटफॉर्म पे आके बस मस्जिद से निकाह, मस्जिद से विदाई, अगर ये काम कर दिया तो अपनी आवाम के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा आगे के लिए कि भाई पूरी बिरादरी में भी इतने काबिल लोग हैं कि भाई हमारी मिसाल बिरादरी से हट के भी और भी बिरादरियों में अपनी मिसाल कायम होना चाहिए। और अपने पास माशाल्लाह से एजुकेशन के लिए एमएक्स स्कूल है और माशाल्लाह क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है, आईएएस आईपीएस डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है। और अपने पास अल्लाह के फजल करम से अपनी बिरादरी में आज अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं बचपन में स्कूल में जाता था तो मेरे को उठाया कि बोलते थे व्हाट इज योर फादर, तो बोलते थे कि मैं बोलने में ज़्यादा तकलीफ होती थी और शर्म महसूस होती थी, मैं फादर इज अ बुचर हो गया। आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मैं आज खुद बिरादरी का एक नौजवान हूँ। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में एक बिरादरी की अपन बहुत अच्छी मिसाल देंगे। आप लोग सब मिल के अपना छोटे छोटे अपना ख्याल जाहिर करिए। और मेरे बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारे काफ़ी सारे बता दिए दिलों के। इंशाल्लाह आप आगे के लिए उमर भाई को सपोर्ट करिए और उमर भाई एक काबिल इंसान है, इंशाल्लाह उनको आगे बढ़ा के अपन अपना काम करेंगे इंशाल्लाह बिरादरी का। जज़ाकल्लाह खैर। मकबूल ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या सुनाकर यहाँ महफिल को जज्बाती कर दिया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कौम का काम कर रहे थे तो बैतुल माल का तेल इस्तेमाल कर रहे थे, और जब बैतुल माल की बात खत्म हो गई, कौम का काम खत्म हो गया, इंफिरादी काम कर रहे थे तो चराग बुझाकर काम किए। इसीलिए कि बैतुल माल में कोई बैतुल माल का माल इस्तेमाल ना हो, बैतुल माल का तेल इस्तेमाल ना हो। जो सहाबा आए थे उनसे जब कन्वर्सेशन करें, उनसे बात करें तो अंधेरे में करें। तो ये अमानतदार खायद की ये पहचान होती है कि वो बैतुल माल से 1 रुपया भी ना ले और अपना पैसा लगाकर कौम के लिए काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं कि आज इस इलेक्शन में ये सिफत किसके अंदर है, आप में से ज्यादा बेहतर जानते हैं। और मकबूल ने अपने बेहतरीन तजुर्बात का इजहार किया। तो मैं अभी हमारे साथी जनाब अलहाज अब्दुल खदीर साहब नायब सदर जमीयतुल खुरैश से गुजारिश करता हूं कि वो हमको मुखातिब करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब काफ़ी तफसील से रोशनी डाल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी कुछ और नहीं, काम करते रहना ही कामयाबी है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बात में नसीहत थी साहब की, एक बात में अभी साहब ने कहा कि जब भी जमीयतुल खुरैश की मीटिंग होती है 4-5 लोग आते हैं, आप लोग अपना रोका नहीं रहते, जिसकी वजह से बच्चे झुमकी दूर रहते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर इस बात का अहद करके जवाब देंगे कि जब भी जमीयतुल खुरैश की मीटिंग होगी हम इसी तहसील के साथ में खाने में इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे। मैं हमारे बुजुर्ग कायद जनाब चौधरी रशीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो 2 अल्फाज इस महफिल को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग चौधरी रशीद साहब की दुआएं हैं जो इंशाल्लाह ये दुआएं हमारे लिए काफ़ी रहेंगी। असल मुझे यहाँ पर खदीर भाई कॉल किए थे कि मैं यहाँ उमर भाई के ताल्लुक से और इस मजलिस के ताल्लुक से कुछ बोलूँ। मैं उमर भाई को माइक हवाले करने से पहले 1-2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ उमर भाई की इजाज़त से। मैं जमीयतुल खुरैश से जो बिरादरी में
ये वो बात कर ले रहे हैं पूरे बातों से काम नहीं चलता। फील्ड पे काम करने में वो बहुत बड़ी बात है, और ईमानदारी से काम करने की बात बहुत बड़ी बात है। जो ईमानदार है, जो है के जो काम करने वाला है, फील्ड पे उसी से काम करना है। और भाग सामने लोग पीछे से भाग जा रहे हैं, ये तो काम नहीं हो रहा है। कोशिश ये है कि ड्राइवर के सगाना पर चल के अगर हाथ को हाथ दिए तो काम होगा। इसके पास उसके पास जाके जो बातें करने से फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं है। छोटा है तो उसको छोटे को निकाल के पूछ के तो करो, आज का छोटा है कल का बड़ा है। अल्लाह मुकद्दर में फैसले लिखने वाला है। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला किसी को आज छोटा बनाया तो कल बड़ा भी बनाएगा। हर इंसान मुश्किलों से सह गई तो ये कामयाबी है उसकी। तो अपन जो है मुक्ति बन के अगर काम करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो फिर अपना काम क्या है, जूते खाने की नौबत आ जाती थी। इन्हें दबा मार दिया और दबा मार दिया तो फिर इज्जत क्या है अपनी पूरे बिरादरी की। जबान को लगाम देते हुए अपन काम करेंगे तो फायदा है। बड़े छोटों का आदर देते रहा, काफी भी रहा तो उसको इज्जत देकर बात करेंगे तो एहतराम होगा। ना जाए उसको बोल के करेंगे तो फायदा क्या है? तो एहतियात बरतते हुए अपन काम करें तो फायदा होगा। एक आदमी की गलती से पूरे पीछे जाते हैं, तो एक आदमी गलती करना नहीं और अपने को आगे बढ़ के काम निकालना है। बड़े बड़े वादा करके काम करने से नहीं होता। और अल्लाह से उम्मीद है जो मैं ड्राइवर अपना अच्छा है उन्हीं को वोट देना, ठहर के काम करने वालों को वोट देना। ये दुकान के बेकार आदमी को देखे अपना बहुत खराब करने का नहीं। आज का टाइम बहुत बुरा है, आने वाला टाइम बहुत बुरा होगा। और अगर लेके चलेंगे अपन एक मुट्ठी बन के रहेंगे तो कामयाबी है, तो कामयाबी नहीं है, फिर अपन जीरो है। बड़े हैं, बड़े पन का सदर की इज्जत एहतराम करना बहुत बड़ी बात है। उमर साहब को जो नसीहत वालिद की, आज भी उमर साहब जो वालिद की खिदमत करते हैं, घंटा देने लगा। आजकल के बच्चों में वालिदैन को देख रहे नहीं, पूछ के फेंक रहे। जब तक थे पुराने सदर साहब 35 साल मेहनत करे हो। अब जो उमर भाई को मैंने एक चांस दी है, देखिए काम कर रहे हैं वो। उमर भाई ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हर चीज के अंदर काम कर रहे हैं और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। हमारी जमात में जो है अगर पैसे अगर कोई बाकी रहेगा उसको 30% पे डिस्काउंट दे। एक का बड़प्पन है, ये खून के अंदर आता था। एक दुकानदार के 30 लाख रुपए माफ करे, हम खर्च से बच सकते हैं। ऑलरेडी रबानी साहब की मैं महफिल में गया था और इतना रबानी साहब को भी दिया, खून के सामने दिया, क्योंकि अल्लाह ताला खून में पैदा करता है। मजबूर थे, मजबूरी में 30 लाख रुपए माफ करना बड़ी बात नहीं है साहब। गुजरात के एक व्यापारी है, वो 3.5 करोड़ रुपए पब्लिक को फंड दिए। मैं एक अपने ब्रह्मरेश बिरादरी को व्हाट्सएप में भेजा, वो 3.5 लाख रुपए के वास्ते आदमी जब आया मस्जिद के अंदर उनको देख के वापस निकल गया तो शर्मा के जो है वो पूरा खर्चा माफ कर दिया। तो ऐसा दिल में है, तो ये खूबी आई में है लोगों में। घरों में छोटी आके बात करो, नहीं भाई नहीं होता बोल रहे, नहीं होता बोल रहे तो नहीं होता। ठहर के अगर हम बात करेंगे तो मुश्किल होगी। बात कर रहे हैं भाई, उनके पास बोलने वाले बोल रहे थे भाई सामने एक बात करते हैं, पीछे एक बात करते। तो मीडिया मुनाफिक की है, घबराओ में कोई नहीं चीज है। इंशाल्लाह अपने अपने खायद को पकड़ के बंद काम करिए। ये उल्टे टेढ़े बातें करके अपनी जहरियत को खत्म करो और वोट बराबर 4 नवंबर को वोट डालने जाना है। जितने बैठे लोगों से मेहरबानी करके बोलो में ये अपने वोट को खराब मत करिए। अस्सलाम वालेकुम।